हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आप सभी लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक नई क्लास में शुरुआत करते हैं। एसएससी जीडी एग्जाम जनवरी फरवरी मंथ को टारगेट करते हुए हम आपके लिए इंग्लिश के पीवाई की क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो ये प्रैक्टिस क्लास नंबर आपकी थर्ड थर्ड होने वाली है और ये जबरदस्त क्लास आपके लिए होने वाली है। तो आप अगर द एग्जाम्स अड्डा परिवार पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। इसी जोश और जुनून जज्बे के साथ क्लास की स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन शानदार आपके एग्जाम के लिए मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बताएंगे। क्या राइट ऑप्शन आपका एबीसीडी में से इस क्वेश्चन का होगा? तो क्वेश्चन मेरे दोस्त आपसे क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्त, क्या सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन इडियम। मतलब यहाँ पे जो आपको इडियम दिया गया तो इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑप्शन में से बताना है। एबीसीडी में से क्या ऑप्शन आपका राइट होगा? तो इडियम आपका लिखा एलिफेंट इन द रूम। अगर एलिफेंट इन द रूम में होगा तो वो मुद्दा आपको सॉल्व करने में बहुत आपको अच्छी तरीके से स्पष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे एन ओवियस इश्यू लेफ्ट अंडर डिप्रेस ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब क्या था? संवेदनशील। संवेदनशील की वजह से आप उस चीज मुद्दे को आप सही से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन राइट होगा। और आप लोग भी ए ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल शानदार, जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर स्विच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये भी क्वेश्चन आपका इडियम्स का और शानदार है। एग्जाम के लिए मेरे दोस्त आपका इंपॉर्टेंट इडियम है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पे आपको इडियम दिया गया तो इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग्स आपको बताना है। क्या राइट होगा? तो इडियम आपका लिखा हैंड्स डाउन। अगर आप अपने हाथों को नीचे करते हैं, अगर आप अपने हाथों को डाउन मतलब नीचे करते हैं तो इजीली तरीके से अपने डाउट जो होते हैं उन्हें नीचे कर लेते हैं। सरलता पूर्वक अपने डाउट को क्या कर लेते हैं? नीचे कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इस इडियम्स का मीनिंग राइट ऑप्शन हो जाएगा। और बी ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर स्विच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार आपके एग्जाम के लिए मेरे दोस्त। और ये बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और आप लोग सही ऑप्शन बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन ने क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको जो वर्ड दिया गया था इसका वर्ड का वन वर्ड आपका क्या होगा? ऑप्शन लिखा हुआ है आपका ए सेंसेस, बी ऑप्शन अवेयरनेस, सी ऑप्शन नेक और डी ऑप्शन आपका पैशन। क्या राइट ऑप्शन मेरे दोस्त आपका इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन राइट होगा? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको दिया गया आपके स्क्रीन पे, जैसे कि मैं एक बार रीड करना चाहूंगा और मेरे साथ आप लोग भी इसको रीड करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन कह रहा है, नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग। अगर किसी भी काम को करने के लिए आपके पास नेचुरल स्किल है तो आप इसे वन वर्ड पे क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? तो आप बोलते हैं नैक। क्या बोलते हैं? नैक। तो राइट ऑप्शन आपका सी, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। और आप लोग भी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल शानदार मेरे सिरो। इसी जोश के साथ आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहना है। और इसके अदर वर्ड के बारे में हम यहाँ पे आपसे बात कर लेते हैं। अदर वर्ड के बारे में आपसे क्या कह रहा है? तो यहाँ पे आपका क्या? पैशन। पैशन का मतलब क्या होता है? जुनून। क्या होता है? जुनून में होना। ठीक है, आपके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है। इसके बाद आपके ऑप्शन ए कह रहा है सेंसस। सेंसस का मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज को जजमेंट अच्छे तरीके से लेते हैं, मतलब आप निर्णय अच्छे तरीके से ले रहे हैं, एक सेंस एक लॉजिक लगाकर आप किसी भी चीज को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद ऑप्शन आपका बचा बी अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? जागरूक होना। क्या होना मेरे दोस्त? जागरूक होना। तो राइट ऑप्शन आपका इसका सी ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग। अगर आप किसी भी चीज को करने के लिए आपके पास नेचुरल स्किल है तो आप वन वर्ड पे क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? नैक। क्या बोलेंगे? नैक। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ आपका? सी इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त है और आप लोग राइट ऑप्शन बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे मेरे साथ और इसके बाद आप लोग ऑप्शन में देन जाएंगे एबीसीडी में से क्या होगा। तो ये यहाँ पे आपका लिखा हुआ है गिव अवे होना चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पे लिख लेंगे आप गिव अवे। क्या होगा? गिव अवे। अब यहाँ पे गिव अवे आपको दिया गया और ये पार्ट आपका मेरे दोस्त क्या है? गिव अवे अंडरलाइन पार्ट है। क्या है? अंडरलाइन है। तो आप इस अंडरलाइन पार्ट में मेरे दोस्त क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? तो वो इंप्रूवमेंट आप जब भी कर सकते हैं जब आप सेंटेंस के मीनिंग आप निकाल पा रहे हैं, तो जब भी आप इस क्वेश्चन में से सही इंप्रूवमेंट कर पाएंगे एबीसीडी ऑप्शन में से। अगर आप
इन फ्रेजल वर्ब का मतलब पता है, यहाँ पे गिव बैक दिया गया है, गिव अप दिया गया है, गिव आउट दिया गया है। अगर इन तीनों फ्रेजल वर्ब के बारे में आपको पता है तो आप इसका सही से यहाँ पे फिलअप कर पाएंगे, गिव अवे की जगह के वर्ड की, और इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो आप देखेंगे मेरे दोस्त सेंटेंस आपसे क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है ट्राई हार्डर, डू नॉट तो इजली। अगर आप मेरे दोस्त क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप किसी भी काम को आसानी से छोड़ दोगे? नहीं, आप नहीं छोड़ोगे। तो मतलब यहाँ पे आना चाहिए गिव अप। क्या होता है गिव अप? गिव अप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना। तो यहाँ पे आप मेहनत करोगे लेकिन उसे सरलता पूर्वक छोड़ नहीं सकते हो, तो यहाँ पे गिव अवे नहीं होगा। गिव अवे आपका फ्रेजल यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब आपकी यूज हो गए मेरे दोस्त गिव अप। गिव अप का मतलब कहता है छोड़ना। तो राइट ऑप्शन आपका विकल्प यहाँ पे क्या हुआ, बी हुआ। और बी ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं बिल्कुल शानदार मेरे शेरों। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे इसी जोश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त, और आपको यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, और आप लोग अपना ऑप्शन मेरे दोस्त क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इस ऑप्शन का ऑप्शन बताएंगे एबीसीडी में से क्या राइट होगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आप लोग जवाब सही देंगे और आंसर आप ऑप्शन सही बताएंगे। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त शानदार क्वेश्चन कह रहा है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब यहाँ पे आपको जो यहाँ पे सेंटेंस आपको दिया गया वन वर्ड का, तो इसका वर्ड बताना है, वन वर्ड आपका क्या होगा। तो लिखा अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व्स क्राइम्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति, पर्सन का मतलब कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो इन्वेस्टिगेट करता है, मतलब जांच पड़ताल करता है। क्या करता है? जांच पड़ताल करता है। और क्राइम मतलब अपराध, क्या करता है? अपराध, अपराध को सॉल्व करता है। तो उस व्यक्ति को आप वन वर्ड पे मेरे दोस्त क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिटेक्टिव। क्या बोलते हैं? डिटेक्टिव। मतलब जो पर्सन इन्वेस्टिगेट करेगा, जांच पड़ताल, और अपराधियों को, उनका केस को सॉल्व करेगा, तो वन वर्ड पे आप क्या बोलोगे उस व्यक्ति को? डिटेक्टिव। क्या बोलेंगे? डिटेक्टिव बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या राइट हुआ मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आपका? इसका बी विकल्प ऑप्शन आपका राइट हुआ, और बी ऑप्शन आप लोग दिए बिल्कुल शानदार मेरे शेरों। अब इसके बाद अदर वर्ड के बारे में, ऑप्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं, और अदर वर्ड आपका क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे आपका लिखा इनविजिलेटर। इनविजिलेटर वर्ड का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे आपको समझना है, इनविजिलेटर वर्ड वो वर्ड होता है जैसे कि आप किसी एग्जाम हॉल पर एग्जाम अपने देने गए आपने, ठीक है। तो आपको जो टीचर है, मतलब जो अध्यापक लगा हुआ है, वो मतलब देख रहा है क्लासरूम में कि आप चीटिंग ना कर पाए, आप नकल ना कर पाए। तो उस व्यक्ति को आप बोलते हैं क्या? इन्विजिलेटर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर करना मतलब इस चीज को मतलब जांच करना एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। और मतलब खोज करना एक तरीके से बोल सकते हैं, एक्सप्लोरर मतलब खोज करना, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं ये सारे वर्ड आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव कर गए हैं, और आप लोग इस ऑप्शन और बताएंगे एबीसीडी में से क्या राइट होगा। आपके सामने मेरे दोस्त 5 सेकंड का टाइम है, और 5 सेकंड में आप लोग इसका ऑप्शन बताएंगे, क्वेश्चन का क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। और उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आपको एचडब्ल्यू होमवर्क में दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको एचडब्ल्यू होमवर्क इस वजह से दिया जाएगा क्योंकि आप लोग फिलअप में क्वेश्चन बहुत रॉन्ग करते हैं। तो फिलअप में क्वेश्चन आपको रॉन्ग नहीं करना, मैं तो बता दूंगा आंसर ये राइट होगा, लेकिन एक बार आपको भी अपना एफर्ट, प्रयास आपको डालना है। और जैसे ही मेरा वीडियो समाप्त होगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में देना। किसमें? कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाक से इसका जवाब देंगे, और इसकी स्क्रीनशॉट क्वेश्चन के फटाक से ले लेंगे। मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊंगा यहाँ पे। मेरे दोस्त आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने आ गया और ये भी आपका फिलअप का क्वेश्चन है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स का। तो अगर आपको इन वर्ड का मतलब पता होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है मेरे दोस्त, क्या एक बार रीड करेंगे मेरे साथ मिलकर और जबरदस्त तरीके से। तो क्वेश्चन कह रहा है आशा, जो आशा है, हैज डैश द हाउस ब्यूटीफुली फॉर द पार्टी। आशा ने क्या किया, अपने घर को एक अच्छे तरीके से क्या किया, पार्टी के लिए डेकोरेट किया। तो यहाँ पे डेकोरेटेड का मतलब क्या था, सजाना। यहीं पे आप वर्ड बोल सकते हैं इम्बेलिस्ड। क्या, इम्बेलिस्ड। इम्बेलिस्ड वर्ड का मतलब क्या था, संवारना या सजाना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका फिलअप का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बी ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार। और यहाँ पे प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या था, उत्पन्न करना। क्या करना, उत्पन्न करना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्लांट, प्लान का मतलब क्या होता है, कोई भी प्लान आप दे रहे हैं, योजना बनाना। प्लान का मतलब क्या होता है, योजना। क्या होगा, योजना। तो ये तो होगा ना, योजना तो आप बना नहीं रहे, क्योंकि अपने घर को आप ब्यूटीफुली कर रहे हैं, मतलब ब्यूटीफुल मतलब सजा रहे हैं। तो अपने घर को आप सजा रहे हैं तो डेकोरेट करेंगे ना पार्टी के लिए। तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हुआ। इसके बाद इंप्रूव्ड करना, इंप्रूव्ड एक तरीके से बोल सकते हैं किसी भी चीज को इंप्रूव करना, मतलब इंक्रीज है, इंक्रीज करना मतलब बढ़ाना उस चीज को, और थोड़ा सा कुछ ऐड कर कर उसे इंप्रूव कर देना। तो इस वजह से इंप्रूव वर्ड आपका नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। यहाँ पे क्या, डेकोरेटेड मतलब उसे सजाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने आ गया और ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके लिए बिल्कुल जबरदस्त शानदार है। और ये आपका एरर का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। किसका एरर, आपको बताना है इसमें किस पार्ट में आपका एरर होगा। और ये एरर आपको HW होमवर्क में दिया जाएगा। ये भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में दोस्त आपके लिए HW होमवर्क में दे रहा हूं। कितने क्वेश्चन, टू क्वेश्चन। टू क्वेश्चन आपके लिए HW होमवर्क में है। तो आप लोग इसका जवाब जैसे ही क्लास आपका एंड होगा वैसे ही आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और इस क्वेश्चन के, दोनों क्वेश्चन के जवाब आपको मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। थोड़ा सा साइड होता हूं मैं। मेरे दोस्त आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया और ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्त आपका एरर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या है, एरर का क्वेश्चन है। और इसमें एरर बहुत इजी एरर है, आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर पा रहे होंगे मेरे दोस्त। ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है किस पार्ट में एरर होगा। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि सेंटेंस में आप कभी भी डबल डिग्री का यूज नहीं करते हैं। किसका, डबल, डबल डिग्री का यूज आप लोग सेंटेंस में कभी नहीं करते हैं। तो यहां पे देखेंगे आपका पार्ट ए लिखा देयर डॉग इज, बी पार्ट लिखा है मोर बेटर, सी पार्ट आपका अवर डॉग, डी पार्ट आपका ट्रेंड देन। ठीक, अब देन वर्ड आ गया तो ये क्या लेगा, कंपैरेटिव डिग्री। क्या लेगा, कंपैरेटिव, क्योंकि ये दोनों वस्तुओं के बीच, दोनों चीजों के बीच क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका मोर बेटर लिखा, मोर क्या है आपका, कंपैरेटिव डिग्री। और यहाँ पे बेटर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। तो दो डिग्री एक साथ नहीं आ सकती, ये सुपरफ्लस रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, यहाँ से मोर को क्या करना पड़ेगा, मोर को रिप्ले मतलब हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ मोर को हटा देंगे, आप सिर्फ बेटर को यहाँ पे रखेंगे। गुड की, गुड की आपकी डिग्री होंगी क्या, बेटर और बेस्ट। बेस्ट क्या होती है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री, और जो बेटर होती है ये कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे मोर भी कंपैरेटिव डिग्री और बेटर भी कंपैरेटिव डिग्री। तो दो डिग्री आप एक साथ मेरे दोस्त नहीं यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक डिग्री यूज कर सकते हैं, या बेटर लगा लो या फिर मोर। तो मोर को हटा देंगे, सिर्फ बेटर यहाँ पे यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन सही दिए होंगे, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एरर है। उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको समझ में आएगा और आप लोग इस कॉन्सेप्ट को राइट डाउन करेंगे। फिर
अगले क्वेश्चन की ओर स्विच करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर स्विच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल जबरदस्त शानदार, और ये क्वेश्चन आपका मेरे दोस्त किसका, एंटोनिम्स का। मतलब यहाँ पे जो आपको वर्ड दिया गया है क्या, परसुएड। परसुएड वर्ड का मेरे दोस्त आपको क्या बताना है, एंटो, मतलब एंटोनिम्स बताना है। क्या राइट ऑप्शन आपका एबीसीडी में से होगा। अगर आपको परसुएड वर्ड का मतलब पता है तो आप आसानी से इजिली तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पे परसुएड का मतलब क्या होता है, परसुएड का मतलब होता है किसी को राजी करना, किसी को मनाना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं राजी, राजी करना किसी को, या बोल सकते हैं मनाना। ठीक, अब यहाँ पे किसी को राजी कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो उसे रोक नहीं रहे। अब हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स, मतलब वहां पे आप क्या कर रहे हैं, हेल्ड। हेल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, रोकना, उसे ना मनाना, मतलब ना मनाना, क्या करना, ना मनाना, उसे राजी ना करना किसी काम के लिए। तो राइट ऑप्शन आपका परसुएड का ए ऑप्शन एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद बचे हुए अदर वर्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं। अदर वर्ड जैसे कि लिखा सवे, सवे का मतलब क्या होता है, डोलना। इसका मतलब क्या होता है, डोलना या झूमना। ठीक है, जैसे आप दारू वगैरह पैक वगैरह मान ले तो ऐसे 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 ढोल रहे हैं, ये झूल डोलना और डूबना हो गया। और कॉक्स मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, फ्लैटर। क्या होता है, फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, चापलूसी। तो कॉक्स वर्ड का मतलब भी क्या होता है, चापलूस, चापलूस। ठीक है, तो कॉक्स वर्ड का मतलब आपको पता चला क्या होता है, चापलूस। और परसुएड का मतलब भी एक तरीके से बोल सकते हैं चापलूसी व्यक्ति। अगर आप किसी को राजी करोगे ना तो दूसरे व्यक्ति की चापलूसी करके उसे राजी कर पाओगे। तो परसुएड का मतलब भी क्या होता है, चापलूस करना। अगर आपसे साइनोनिम्स पूछता तो आप लोग क्या करते हैं, सी ऑप्शन में जाते। बट यहाँ पे साइनोनिम्स आपसे नहीं पूछा, एंटोनिम्स, तो इस वजह से आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल जबरदस्त शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्त आपका किसका है, साइनोनिम्स का। मतलब यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया क्या, स्ट्रे। स्ट्रे वर्ड आपको दिया गया STRAY। इस स्ट्रे वर्ड से आपको बताना है क्या इसका साइनो मेरे दोस्त, क्या राइट ऑप्शन आपका होगा एबीसीडी में से। फटाक से मेरे दोस्त आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल शानदार तरीके से। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दो दबाकर। तो यहाँ पे आपका स्ट्रे वर्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रे वर्ड का मतलब बेघर हो जाना, बेघर हो जाना, या फिर बोल सकते हैं आवारा, या क्या बोल सकते हैं, आवारा हो जाना, बेघर होना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है, होमलेस। होमलेस का मतलब भी क्या होता है, बेघर हो जाना, आवारा हो जाना। तो राइट ऑप्शन इसका स्ट्रे वर्ड का डी ऑप्शन साइनोनिम्स आपका राइट होगा। इसके बाद अदर वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। अदर वर्ड आपके क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कैजुअल, अगर आप कैजुअल तो मतलब आपका पहनावा कैसा है, ठीक, तो वो कैजुअल है। केयरलेस मतलब लापरवाह होना, ठीक है। और फिकल मतलब नॉट स्टेबल होना। फिकल का मतलब नॉट स्टेबल होना, मतलब आप एक जगह स्थिर नहीं है। ठीक है, तो फिकल का मतलब ये होता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ, डी होगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, और ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्त आपका किसका है, साइनोनिम्स का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे वर्ड दिया गया है और इन्होंने ईडियम्स लिख दिया। यहाँ पे साइनोनिम्स का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिलायबल वर्ड दिया गया। रिलायबल का मतलब क्या होता है, विश्वास करना। क्या होता है मेरे दोस्त, विश्वास करना। अगर आप किस पर विश्वास करें तो इसका साइनो क्या होगा आपका, ऑप्शन में दिया गया ट्रस्टेड करना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल शानदार। और आप लोग भी डी ऑप्शन दे रहे हैं, जबरदस्त मेरे से। इसके बाद यहाँ पे वेल्दी, वेल्दी का मतलब क्या था, रिच होना, मतलब अमीर होना। क्या बोल सकते हैं, अमीर मेरे दोस्त। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और फॉर्चुनेट वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है तो फटाक से मेरे दोस्त बताएंगे। तो यहाँ पे फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, आपका लकी। क्या होता है, लकी, मतलब आपका लक कैसा है, आपका भाग्य कैसा है। मतलब फॉर्चुनेट मतलब भाग्य बोल सकते हैं, ठीक है। और इंटेलिजेंट आपको पता है, बुद्धिमान होता है। तो यहाँ पे रिलायबल का मतलब क्या होता है, विश्वास। विश्वास का साइनो क्या होगा, ट्रस्टेड। ट्रस्टेड का मतलब क्या होता है, विश्वास करना। तो राइट ऑप्शन आपका डी वाइस क्वेश्चन का। और आप लोग भी डी ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त शानदार। मेरे दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दो दबाकर, बिल्कुल अपने दोस्तों तक, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर स्विच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे आपके स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप लोग जवाब बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका मेरे दोस्त एंटोनिम्स का क्वेश्चन है। वर्ड दिया गया आपको मोनोटोनस। मोनोटोनस आपको वर्ड दिया गया और बताना होगा इस वर्ड का एंटोनिम्स। क्या बताना है मेरे दोस्त, एंटो बताना है आपको।
मतलब उल्टा। तो यहाँ पे इसका मोनोटोनस वर्ड का मतलब क्या था, सैड होना, या बोल सकते हैं मोनोटोनस का मतलब क्या था, निराश, निराश बोल सकते हैं, या फिर डल बोल सकते हैं। अगर आप डल हैं तो निराश हैं। तो मोनोटोनस का मतलब पता हो गया, निराश, सैड होना, दुख होना, डल होना, ठीक है। अब एंटोनिम से ये मतलब आप खुश होना, तो चीयरफुल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। एलोब्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, एलोब्रेट वर्ड का मतलब पता है तो बताएंगे फटाक से। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, बढ़ा चढ़ा कर बताना, बढ़ा चढ़ा कर बताना, ये आपका एलोब्रेट होता है, ठीक है। और चेंजिंग वर्ड का मतलब क्या था, किसी भी चीज को चेंज करना मतलब बदलना, चेंजिंग वर्ड का मतलब क्या था, बदलना ना, ये तो होगा नहीं मेरे दोस्त। इसके बाद और वेरिएट वर्ड का मतलब क्या होता है, वेरिएट का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं किसी भी चीज में रुकावट, रुकाव करना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। और ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आपका किसका है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे किस पार्ट में आपका ग्रामेटिकल एरर दिया गया है। तो ए पार्ट में आपका हिज फ्रेंड लिखा हुआ है, और बी पार्ट में मेरे दोस्त आपका क्या लिखा हुआ है, रिटर्न बैक सून, और डैट ही हुड, और रवि टोल्ड। तो बताएंगे किस पार्ट में एबीसीडी में से आपका एरर होगा। तो फटाफट मेरे शेयर इसका बताएंगे ऑप्शन क्या राइट होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग का जवाब आ रहा है बिल्कुल शानदार। तो आपने एक इंग्लिश ग्रामर में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, चैप्टर आपका होगा सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस से बहुत बार आपके एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आपने एक शब्द पढ़ा होगा मेरे दोस्त क्या, रिटर्न, और एक शब्द आपने पढ़ा होगा बैक, रिटर्न और बैक, ठीक। और यहाँ पे जैसे कि रिटर्न बैक आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त, आपसे मैं पूछना चाहूंगा बैक वर्ड का मतलब क्या होगा हिंदी मीनिंग, और रिटर्न वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होगा। तो आप बताएंगे सर, रिटर्न वर्ड का मतलब क्या था, वापस आना, बैक आना, वापस। और बैक वर्ड का मतलब भी क्या होता है, वापस। तो क्या सेंटेंस में आप डबल मीनिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न वर्ड को रिप्लेस करेंगे या फिर बैक वर्ड को हटाएंगे। तो आप एक वर्ड को इसमें से किसी भी को हटा सकते हैं, चाहे रिटर्न को हटा दो चाहे बैक को हटा दो, क्योंकि दोनों वर्ड का मतलब सेम है और दोनों वर्ड एक साथ आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये एरर आपका सुपरफ्लुअस चैप्टर से है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप रिटर्न को हटा देंगे तो राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन में एरर हो जाएगा। और आप लोग भी बिल्कुल शानदार जबरदस्त एरर फाइंड आउट किया मेरे से। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आपका किसका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। क्वेश्चन ये कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड, आपको बताना है इसका क्या राइट ऑप्शन एबीसीडी में से आपका होने वाला है। फटाक से मेरे से रो इसका जवाब बताएंगे क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। अगर आपको रफ्तार ज्यादा लग रही तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो रफ्तार आपकी धीमी भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है वन वर्ड का, एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। अगर कोई इमेजिनरी प्लेस है उसमें क्या सभी चीज आपकी परफेक्ट हो सकती हैं, तो इसे आप वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, यूटोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूटोपिया। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ, बी हुआ। और आप लोग भी बी ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल शानदार जबरदस्त। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर स्विच करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। और ये क्वेश्चन आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एबीसीडी आपको दिए गए हैं, और इनमें से बताना है एबीसीडी ऑप्शन में से यहाँ पे किस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है। तो यहाँ पे एक आपको कस्टडी, कस्टडी वर्ड की स्पेलिंग क्या है मेरे दोस्त, रॉन्ग है। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। अब आप पूछोगे सर कस्टडी की स्पेलिंग क्या होती है, तो यहाँ पे कस्टडी CUSTODY, ये कस्टडी की आपकी मीनिंग होगी, स्पेलिंग मतलब। और इस कस्टडी का मतलब क्या होता है, आपको हिरासत में ले लेना। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ, बी हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके, और बताना होगा क्या ऑप्शन आपका इसका राइट होने वाला है। बिल्कुल शानदार जबरदस्त आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे बताना है आपको किस पार्ट में एबीसीडी में से मेरे दोस्त आपका एरर है। अगर आपने एक इंग्लिश ग्रामर में कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंस, अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस चैप्टर से रूल को पढ़ा है तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का एरर मेरे दोस्त फाइंड आउट कर पाएंगे।
तो यहाँ पे जैसे कि आपको एक वर्ड दिखा इफ आपका क्या है कंडीशनल वर्ड, क्या है कंडीशनल, और ये कंडीशनल वर्ड कहता है कि मेरे साथ आने वाली क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगी, इसके बाद आने वाली सेकंड क्लॉज क्या होगी, सिंपल फ्यूचर में होगी। तो यहाँ पे आपका गेट का सेकंड फॉर्म लिखा है क्या, गॉट, और गॉट ये किसको बता रहा है, पास्ट को, किसको बता रहा है, पास्ट को। तो ये कहता है इफ कंडीशनल आपको वर्ड कहता है क्या, ये कहता है मेरे साथ आने वाली क्लॉज जो होगी वो सिंपल प्रेजेंट में, बट जो सेकंड क्लॉज होगी वो सिंपल फ्यूचर में होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको पास्ट में दिया गया है। तो रॉन्ग कहाँ हुआ आपका, यहाँ पे गॉट, आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, विल गेट, क्या करना पड़ेगा, विल गेट। और आपकी जितनी भी मॉडल वर्ब है, विल, शैल, वुड, मे, माइट, और टू, ये सब अपने साथ वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, यहाँ पे आपको विल गेट करना पड़ेगा। बिल्कुल जबरदस्त, अगर आपने सही जवाब दिया है, बिल्कुल शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर स्विच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके सामने, आप लोग राइट ऑप्शन बताएंगे क्या होगा इसका, फटाफट मेरे दोस्त बताएंगे इस ऑप्शन का राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब यहाँ पे एबीसीडी में से बताना है किस वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है। और आपको आसानी से दिख गया यहाँ पे बिजनेस, बिजनेस की स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग है। और बिजनेस का मतलब क्या था, व्यापार करना। और यहाँ पे फैशन का मतलब क्या होता है, बहुत तेज से बोल सकते हैं, ठीक है। और प्लंज का मतलब क्या होता है, डुबक्की लगा रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस की स्पेलिंग BUSSINESS, ये बिजनेस की राइट स्पेलिंग आपकी होगी। और आप लोग भी सही ऑप्शन राइट किए होंगे, और स्पेलिंग भी बिजनेस की सही कमेंट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त शेर हो मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास यहीं तक आपकी रहने वाली है। अगर मेरे दोस्त ये प्रैक्टिस क्लास इंग्लिश के पीआईक्यू सीरीज आपको अच्छी लगी है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। और द एग्जाम्स अड्डा परिवार पे पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी जोश के साथ एग्जाम में आपको इंग्लिश में 4 चांद लगने वाले हैं, और अदर सब्जेक्ट की भी क्लासें आपकी स्टार्ट है, और उसमें भी आपके 4 चांद मेरे दोस्त लगने वाले हैं। तो आपको क्लास को एंड करते करते हुए एक आपके लिए एक काम है, वो आपको काम करते हुए चलना है। वीडियो को लाइक करना है और कमेंट आपको अपने विचार बताना है, ये क्लास सर कैसी लगी आपको अपने कमेंट देना है। इसके बाद वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब करते करते हुए एक बात आपको नहीं भूलना है, बेल आइकन घंटी, घंटी को आपको दबाना है, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिल पाए मेरे द्वारा दी जाने वाली। तो क्लास को आज यहीं एंड करते हैं। जब तक आप लोग मेरे दोस्त पढ़ते रहिए और जबरदस्त मुस्कुराते रहिए, शानदार।